हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रासायनिक बंधन सत्संयोग और इलेक्ट्रॉनों का साझा के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बंधन सत्संयोग और इलेक्ट्रॉनों का साझा। जब दो परमाणु अपनी व्यापक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सत्संयोग बंधन कहते हैं। सत्संयोग बंधन किसे कहते हैं? जब दो परमाणु अपनी व्यापक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सत्संयोग बंधन कहते हैं तथा इस प्रकार के निर्मित यौगिक को सत्संयोग यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु की व्यापक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन का अणु बनते समय हाइड्रोजन के दोनों परमाणु अपनी एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करेंगे और हीलियम जैसा स्थायी अपना विन्यास प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अतः हाइड्रोजन के दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना हीलियम परमाणु जैसी हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन के अणु में अस्थायित्व आ जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 होता है। दो हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और हीलियम जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार साझा करते हैं, हीलियम जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों हीलियम क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है? तो 17 होती है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। अतः प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। क्लोरीन के दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये क्लोरीन है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 17 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर भी एक क्लोरीन परमाणु है। इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। इसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ये क्लोरीन जो है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार ये जो है आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये भी क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के परमाणु की व्यापक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अतः ऑक्सीजन के दो परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। इस प्रकार ये साझा करेंगे, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये भी ऑक्सीजन है, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड। ठीक है। जिससे उन दोनों परमाणु की व्यापक कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से अस्थायी ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। जब दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब दो सत्संयोग बंधन बनते हैं। इसे द्विबंधन कहते हैं। इस प्रकार के बंधन बनते हैं। ठीक है, इसे हम द्विबंधन कहते हैं। नाइट्रोजन परमाणु की व्यापक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक अस्थायी नाइट्रोजन अणु की रचना करता है। अब यहाँ देखिए, नाइट्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। एक यहाँ भी नाइट्रोजन परमाणु है, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या करेंगे? 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे? अपना अष्टक पूरा करेंगे। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जब परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब 3 सदस्यों बंधन बनते हैं, जिसे त्रिबंधन कहते हैं। इस प्रकार के बंधन बनते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिबंधन या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जैसे हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसे हम त्रिबंधन कहते हैं। जल के निर्माण में हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, जिससे उसकी व्यापक कक्षा में 8
यानी कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 8 तथा हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, H2O। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे स्थायी बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे स्थायी बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अस्थायी बना लेगा, ये हाइड्रोजन है इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी हीलियम जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन जो है आर्गन जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीजन जो है नियोन जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, इस प्रकार सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अमोनिया के एक अणु के निर्माण में नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु भाग लेते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, NH3। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन हो गया, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अस्थायी बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अस्थायी बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अस्थायी बन जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये जो है नियोन जैसा अस्थायी विन्यास ये भी अपना प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखिए N रहेगा, यहाँ पर एक H, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के निर्माण में कार्बन का एक परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, कार्बन है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रहेगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो कार्बन जो है क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। और जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए कैसे बनता है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।